सेक्शन 46 का एक्सप्लेनेशन जो 3 है वो इस बात को क्लियर करता है कि अबेटमेंट के लिए और अबेटमेंट के पनिशमेंट के लिए, ऑफेंस के लिए, आपकी लाइबिलिटी के लिए ये कतई जरूरी नहीं है कि अबेटर जिस व्यक्ति को अबेट करता है, पर्सन अबेटेड, ये कौन है? पर्सन अबेटेड है। ये कौन है? अबेटर है। तो कह रहा है कि एक्सप्लेनेशन 3 कहता है कि ये जरूरी नहीं है कि जो अबेटर का गिल्टी इंटेंशन है, बेटा, गिल्टी इंटेंशन और नॉलेज है, वही अबेटर का भी गिल्टी इंटेंशन और नॉलेज हो। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, इज नॉट इक्वल एंड देयर इज नो नेसेसरी। यहां पे कोई आवश्यकता, जो इनका इंटेंशन या नॉलेज है वही इनका इंटेंशन या नॉलेज हो, ये कतई जरूरी नहीं है। या दूसरी चीज कह रहा है, ये भी जरूरी नहीं है कि यह व्यक्ति जो है, यानी पर्सन अबेटेड जो है, वो ऑफेंस को कमिट करने के लिए कैपेबल है। ये भी जरूरी नहीं है। फिर भी आपकी लाइबिलिटी यहां पे हो जाएगी, फिर भी आपकी लाइबिलिटी यहां पे हो जाएगी। इज इट क्लियर? अब जरा देखो, ए बी को अबेट करता है। ए किसको अबेट कर रहा है? बी को। जरा देखो, ए बी को अबेट करता है कि वो सी के खाने में जहर मिला दे, पॉइजन दे दे। ए ने बी को इंस्टिगेट किया हुआ है कि वो सी के खाने में जहर मिला दे। उसने एक पुड़िया बना करके दे दी, मान लो पॉइजन की। अब जरा इधर देखो, यहां पे बी जो है वो 6 साल का लड़का है। कितने साल का बच्चा है? 6 साल का बच्चा है। यहां पे बी जो है वो पागल है। यहां पे बी जो है वो नशे में। कैसा है? नशे में, पागल है। तो मुझे ये बताओ कि पागल व्यक्ति अपराध कर सकता है क्या? पागल व्यक्ति अपराध, तो बीएनएस जब पढ़ोगे तो सेक्शन 22 ये बता दिया है कि पागल व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य अपराध। इसका मतलब हियर द इनसेन पर्सन इज नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग एन एक्ट और डूइंग एन ऑफेंस। ये अपराध करने के लिए सक्षम नहीं है। फिर भी यह व्यक्ति क्या हो जाएगा? दायी हो जाएगा। तो इसका मतलब बी जो पागल है, इसने जहर मिला दिया किसके खाने में? सी के खाने में मिला दिया, और सी की क्या हो गई है? डेथ हो गई है। बोलो, तो मुझे ये बताओ, इनकी लायबिलिटी होगी कि नहीं होगी? होगी। और ये डिफेंस क्या लेना चाहेंगे? सर वो तो पागल व्यक्ति था। वो क्या था? पागल व्यक्ति था। तो आंसर इज नो। आंसर इज नो। यहां पे सीधे सीधे बता दिया गया है कि वह व्यक्ति विधि की नजर में अपराध को करने के लिए सक्षम है। ये जरूरी कतई नहीं है। एक्सप्लेनेशन ये बात क्लियर कर रहा है। भले वो इनकैपेबल है, फिर भी आपकी लायबिलिटी हो जाएगी। एक बात बोलो। दूसरी चीज, वही गिल्टी और इंटेंशन हो, वही नॉलेज हो, ये जरूरी नहीं है। ए को पता है कि ये क्या है? जहर है। ए को पता है कि ये क्या है? ये बी को देता है। ये बी को देता है कि इसे ले जाओ, ये सी की दवा है, उसकी दवा में, उसके खाने में डाल दो। ठीक है, तो नॉलेज तो अलग हो गया ना। इसका नॉलेज अलग है, इसका नॉलेज अलग है, इनका नॉलेज अलग है। ये कह रहे हैं कि इनको पता था ये जहर है, लेकिन इसको क्या पता है कि वो क्या है? दवा है। बोलो बेटा। और इसने मिला दिया किसके खाने में? सी के खाने में। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यहां ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि इनका नॉलेज भी वैसे ही होगा तभी आप जिम्मेदार होगे ना। इसका नॉलेज कुछ और हो सकता है, आपका नॉलेज कुछ और हो सकता है, इसका इंटेंशन कुछ और हो सकता है, इसका आपका इंटेंशन कुछ और हो सकता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आप ये डिफरेंस नहीं पाओगे। इसका मतलब आप भले ही पर्सन अबेटेड का गिल्टी इंटेंशन और नॉलेज अलग हो, भले ही वो अपराध को करने के लिए इनकैपेबल हो, फिर भी आपकी यहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आपकी यहां पे लायबिलिटी हो जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अभी एक पागल व्यक्ति को कह रहे हो कि जरा सी का घर जला दो। उसे क्या पता? उसका इंटेंशन तो अलग है, उसको तो पता ही नहीं कोई इंटेंशन है वहां पे आग जलाना है, वहां पे घर जलाना है। उसे ये पता नहीं है, उसका कार्य की नेचर को नहीं जानता वो, लेकिन आपको पता है। तो भले ही वो अपराध को करने में अक्षम है, भले ही ऐसे एजेंसी के द्वारा आपने अपराध को करवाया है, फिर भी आप क्या हो जाओगे? लायबल हो जाओगे। बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है।